हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएम मेंटरशिप स्टार्ट होने वाली है सीजीएल 25 की। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कब ये स्टार्ट होने वाली है। तो ये हम मार्च में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वीक से ही ये प्रॉपर रन करने लगेगा। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मार्च में इतना लेट आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो। देखो, इतना लेट स्टार्ट करने का ये कारण है कि बहुत जब लंबी मेंटरशिप हम लोग चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि है ना, जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इनएक्टिव हो। तो एक छोटा ड्यूरेशन लाइक ये 4 मंथ का होगा। तो ये 4 मंथ में वो लगभग एक्टिव रहें अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए इसको मार्च में स्टार्ट किया जा रहा है। और जो भी इसको लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो बिगिनर्स हो, नए बंदे हों, फ्रेशर्स हों, तो उनको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, इस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अगर हमें ज्वाइन करें तो उससे पहले आप क्या क्या करके आएँ। जैसे देखो, रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स की ज़्यादा दिक्कत इनको लेनी नहीं है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब दो तीन चीज़ें आप करो। एक तो सबसे पहली बात, आपके जो भी वीक एरियाज थे, आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया, मेंस के एग्ज़ाम में आपको क्या हुए, कुछ वीक जोन मिले। जैसे सपोज़ किसी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट सही नहीं है, लाइक जैसे किसी को स्टेटमेंट अजम्पशन में दिक्कत आती है। ठीक है ना, किसी को मान लो रेस के क्वेश्चन में किसी में दिक्कत आती है, किसी को इंग्लिश में कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है। तो ऐसे बंदे जो जिनके जो वीक एरियाज़ हैं, यानी वीक पोर्शन है, उनको भाई कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करके एक बार मैं कहूँगा कि कंप्लीट आप एक बार रिवीजन मार लो अपना। मतलब एक पूरा सिलेबस, एक महीना मोर देन इनफ होता है रिवीजन के लिए। आप उसको रिवीजन मारो और रिवीजन करके हमारे पास आओ, मेंटरशिप को ज्वाइन करो। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मेंटरशिप में क्या होता है ना कि बहुत तेज़ चलती है चीज़ें, चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं। तो बहुत फास्ट चलने के लिए आप जो रिपीटर्स हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, बट मैं फिर भी कहूँगा आप एक कंप्लीट रिवीजन करो, वीक टॉपिक्स कंप्लीट करो और फिर आकर हमारे साथ जुड़ो। तो ये तो था रिपीटर्स के लिए। एक और चीज़ रिपीटर्स के लिए ये है कि देखो भाई, जिसने भी CM 5.0 नहीं ली है, ठीक है, वो भाई ले लो। क्योंकि हम CM 5.0 से ही जो क्वांट की प्रैक्टिस है, स्पेशली रिपीटर्स को, वो कराते हैं। हाँ, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर ले रखी है और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखी है, उसने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, देन वो प्रीवियस ईयर से कर सकता है। बट अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो उसको CM 5.0 लेनी चाहिए। CM 5.0 से ही हम कराएंगे, क्योंकि टाइम कम होता है और रिपीटर्स को ज़्यादा अच्छा कराना होता है। तो रिपीटर्स के लिए हम यही बुक रेफ़र करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, बिगिनर्स की बात करते हैं। बिगिनर्स में क्या है, देखो बिगिनर्स बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहली बात, बिगिनर्स कौन से बंदे ज्वाइन करने चाहिए हमारे पास में। ऐसे बंदे जिनका लगभग 60-70% सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट कहने का मतलब उन्होंने बेसिक कंप्लीट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, अगर मैं किसी भी बिगिनर से पूछूं कि भाई कितना सिलेबस कंप्लीट है या क्या है, तो देखो, हो सकता है बहुत बंदों ने बहुत पहले किया हो। बट मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि भाई बेसिक्स, मतलब उन्हें आता हो कि एक क्वेश्चन है तो उन्हें क्वेश्चन का आंसर दिखाऊं तो उन्हें समझ आना चाहिए कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल वैसा नहीं कि बिल्कुल ही नए बंदे, तो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है मेंटरशिप का। तो अब देखो, क्वांट क्वांट की अगर मैं बात करूं, देखो भाई, जिसने भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है या कुछ छूट रहा है, लाइक मान लो किसी ने क्या कर रखा है, एडवांस कर रखा है, ठीक है ना, और उसका अरेथमेटिक जो है बिल्कुल नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है, तो भाई अरेथमेटिक कंप्लीट करो। अरेथमेटिक कंप्लीट करो, इस एक महीने में कंप्लीट करके हमारे पास में आओ। ठीक है। फिर उसके बाद मान लो किसी ने अगर सिलेबस बना रखा है, कंप्लीट कर रखा है पूरा, ठीक है, उसका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है अच्छे से, तो वो आ सकते हैं। तो वो आप लोग क्या करो, आपके पास अगर फॉर्मूला कॉपीज़ वगैरह कुछ नहीं है तो आप फॉर्मूला कॉपी वगैरह बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी को प्रिपेयर करो इस टाइम पर। मतलब अच्छी जो जो चीज़ें रह गई हैं आप उन चीज़ों पर फोकस करो। तो क्वांट के लिए तो यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है बट बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है, तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आप अपने नोट्स का रिवीजन कर लो। रिवीजन करके हमारे पास आओ। मतलब आप इस एक महीने में जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं उतना लो। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, क्वांट में यही चीज़ें हैं। मेरा मेन फोकस यही है कि आप जो आपका जो सिलेबस है उसको मैक्सिमम कंप्लीट करके फिर ही हमारे पास में आओ। और एक क्या करो, एक आपके पास प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप CM 5.0 ही खरीदो। आपके पास कोई सी भी प्रीवियस ईयर हो चलेगी, प्रीवियस ईयर उठाओ। और उसमें से जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आप उनको कंप्लीट कर लो। इन एक महीने में कोशिश करो उनको कंप्लीट करने की, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी।
ठीक है। और प्लस में आपके पास अगर अभी फ़िलहाल के लिए कैलकुलेशन शीट है तो मैं कहूँगा कि भाई कैलकुलेशन शीट भी डेली बेसिस पे सॉल्व करो, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए इस एक महीने में। ठीक है, क्वांट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, सेम एज़ फॉर इंग्लिश है। अगर भाई देखो आपने रूल वगैरह नहीं पढ़ रखे हैं तो भाई आप जाकर पहले एक बार ग्रामर पढ़ लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नीतू मैडम की बुक है वॉल्यूम 1, ठीक है। इसको वॉल्यूम 1 इसको ख़त्म करो, ये ख़त्म करने में आपको हार्डली 10 to 12 डेज लगेंगे, तो इसको ख़त्म कर लो आप कैसे भी करके, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप चाहो तो आप कुछ वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो ग्रामर बेस्ड पर। वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो अमन वशिष्ठ सर हो गए, रानी मैम हो गई, मनीषा मैम हो गई, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जयदीप सर हो गए, तो इन सब की आप ग्रामर के लिए देख सकते हो। बट मैं ये कहूँगा कि भाई नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक खरीदो और पढ़ो यहीं से ही, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए 10-12 डेज हो गए। आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो वीडियो देख लो, और उसके बाद में जो वोकैब्स वगैरह हैं, वोकैब वगैरह, जैसे वोकैब्स हो गए, वन OWS हो गए, ईडीएम्स हो गए, तो इसका तो सबसे पहले बात आपके पास कोई रिसोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास इन चीज़ों का रिसोर्स नहीं है तो भाई इससे रिलेटेड कोई एक बुक खरीदो सबसे पहले, ठीक है। वो ब्लैक बुक हो सकती है, ठीक है ना, वो प्रीवियस ईयर हो सकती है, वो नीतू मैडम की इस वॉल्यूम 1 में मिल जाएगी, ये बुक हो सकती है, या वो कोई दूसरी XYZ बुक हो सकती है, उसको खरीदो। खरीद कर मैक्सिमम याद करने की कोशिश करो यहाँ से, और एक महीने में जितना आपको यहाँ से याद हो पाए उतना आप याद कर लो, क्लियर है। और अभी से ही आप क्या करो, एडिटोरियल डेली बेसिस पर पढ़ने चालू कर दो, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर, या फिर आपके पास टेलीग्राम होंगे, टेलीग्राम चैनल्स होंगे जहाँ पे एडिटोरियल फ्री में मिलते होंगे, आप वहाँ से भी वो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में इससे ज़्यादा नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई रीजनिंग में सिंपल है, कुछ एक टॉपिक्स जो बहुत बच्चों के रह जाते हैं या कंफ्यूजिंग होते हैं वो आप कंप्लीट कर लो। लाइक जैसे मान लो कि सिटिंग अरेंजमेंट बंदों को क्लियर नहीं है तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर लो। या फिर मान लो पजल का क्वेश्चन है वो नहीं होता, उसको कर लो। या फिर मान लो कि काउंटिंग फिगर की कुछ ट्रिक्स हैं वो नहीं होता, उनको कर लो, ठीक है। या फिर मान लो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा तो उनको कर लो। कहने का मतलब जो वीक टॉपिक्स हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं रीजनिंग में, उसको आप कंप्लीट करके हमारे पास में आओ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, जीके की बात करते हैं। देखो जीके तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जीके में मैं ये कहूँगा कि भाई पहले तो बुक खरीदो किसी के पास अगर बुक नहीं है, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे होते हैं जस्ट पीडीएफ करते हैं, पीडीएफ से कुछ नहीं होना, बुक खरीदो। मेंटरशिप से पहले आप बुक खरीदोगे, कौन सी बुक खरीदोगे आप, या तो मनोहर पांडे खरीदोगे अगर आपके पास नहीं है, या फिर लूसेंट खरीदोगे। कहने का मतलब कोई एक बुक तो आपके पास होनी चाहिए। तो मनोहर पांडे और लूसेंट जो है बेसिक बुक है आपके पास, ये होनी चाहिए। प्लस में एक प्रीवियस ईयर आपके पास में जीके की होनी चाहिए, वो आप खरीदोगे, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये एक महीने का टाइम है, तो यहाँ से इन बुक्स से जितना आप रिवाइज कर सको मैक्सिमम चीज़ें वो आप इस एक महीने में करके हमारे पास में आओ, बेटर रहेगा। फिर है सेम फॉर स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक की आप अगर आपके पास, क्योंकि बुक में सफिशिएंट होता नहीं है बहुत सारी बुक में, तो कोई स्टैटिक की बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हो। लाइक जैसे नियोन की एक स्टैटिक की बुक है, वो काफ़ी सही लगती है बंदों को, तो आप वहाँ से वो बुक ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप जैसे अभी एक कोई मतलब रामबाण भी चल रही है, बहुत सारी बुक्स है, तो एक स्टैटिक की आपके पास एक बुक होनी चाहिए। नहीं है तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लो और उसको जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक याद करके हमारे पास में आओ, ठीक है। और एक बात करता हूँ किसकी, मॉक्स की। देखो मॉक्स मैं पहले बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम बहुत है, आप एक प्लेटफॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके पास एक तो पहली बार टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का पास ले लो। कोशिश करो कि सीएम का भी लेने की, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास ऑलीबोर्ड है तो वो भी चल जाएगा, ऑलीबोर्ड से हम लाइव टेस्ट भी वो करेंगे, मार्क करेंगे। और बहुत सारे लाइव टेस्ट होते हैं, जैसे आरबी का लाइव टेस्ट हो गया, ठीक है, पंडित्स का लाइव टेस्ट हो गया, हम उन पर भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो मॉक्स के काम है, तो मॉक्स फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हो अभी के लिए, बट मैंने ऊपर की जो चीज़ें बताई वो आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो भाई जिनको भी मार्च में हमारी मेंटरशिप के साथ में जुड़ना है तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आओ, आपके लिए ही बढ़िया होगा, ठीक है ना।
आपका टाइम बचेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। एकदम से उस शेड्यूल में चल जाओगे तो परेशान होगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और जिनको भी ये मेंटरशिप लेनी है उनके साथ में ये शेयर कर देना। ठीक है।